Good morning and Assalamu alaikum students. I am your maths teacher Miss Sana Kawal. Today our topic is algebraic expression. बेटा जी आप पहले यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 अपनी प्री 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज ये हमारे यूनिट नंबर 4 का नाम है। तो अभी हम इस चैप्टर का थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन ही लेंगे बेटा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले बेटा नेचुरल नंबर का पता होना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सोन 1 2 3 अप टू सोन, ठीक है, जितनी भी काउंटिंग है। इसके बाद अलजेब्रिक टर्म बेटा, जब आप अपने किसी नेचुरल नंबर को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाते हो तो जो टर्म बनती है दैट इज़ अलजेब्रिक टर्म। जैसे 2 मल्टीप्लाई वाई दैट इज़ 2y, तो 2y is an algebraic term। इसी तरह 4 multiply z that is 4z that is an algebraic term। तो algebraic expression क्या है? जब आप अपने किसी algebraic expression में addition, subtraction, multiplication और division करवाते हो according to your need, तो आपकी वो जो expression उस टाइम बनता है that is your algebraic expression। For example 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो बेटा आपने क्या किया, दो अलजेब्रिक टर्म्स में एडिशन करवाई तो जो इस टाइम एक्सप्रेशन बना दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद पोलिनोमियल क्या होते हैं बेटा? आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लग गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ लगी तो मेरे से पर्सनल चैट पे पूछ सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल। बेटा पोलिनोमियल के लिए इन्होंने हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है और इससे हमने बताना है आपको पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। बेटा ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें इन्होंने बता दिया है आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नोट, ठीक है। ओके, फर्स्ट हमारे पास पोलिनोमियल को चेक करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है, जो आपके पास x है इसकी पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। x की जो पावर है, जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव। अगर लेट सपोज हमारे पास आ जाता है ए एन एक्स रेज टू पावर माइनस टू दैट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। फिर सेकंड टर्म जो इसके साथ a रेज टू पावर n मीन्स जो आपके साथ वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा उसका रियल नंबर होना मस्ट है। ना ही वो ज़ीरो हो सकता है ना ही वो कोई कुछ भी कह सकते हैं, वो रियल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रियल नंबर हमारे पास काउंटिंग होती है ना, वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अलाउड, विच मीन्स जैसे एक्स के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो पोलिनोमियल में हमारे पास एक्स के ऊपर अंडर रूट आना अलाउ नहीं है। मतलब ये जब स्क्वायर रूट आ रहा हो एक्स वेरिएबल के ऊपर तो आप कहते हो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। इसकी एग्जांपल्स इन्होंने हमें सेल्फ टेस्टिंग के लिए दी। इन्होंने कहा बताएं ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो फर्स्ट देखें 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, तो बेटा आप अपनी चेक करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक्स की पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव, तो दैट सी बात है सब पॉजिटिव है। इसके बाद जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है वो मस्ट बी रियल नंबर और इसके अलावा एक्स के ऊपर अंडर रूट नहीं आना चाहिए, तो ये एक पोलिनोमियल है। इसी तरह सेकंड आप करेंगे, थर्ड में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4, तो बेटा जी एक्स के ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, तो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। इसी तरह आप 4 और सेकेंड मुझे करके सेंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर रैशनल एक्सप्रेशन। बेटा रैशनल एक्सप्रेशन के लिए हमें रैशनल नंबर का पता होना ज़रूरी है। रैशनल नंबर हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ कर आए हैं, ऐसे नंबर जिनको हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकें बट बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स ऐसे नंबर जिसको हम पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकें। और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स अगर आप रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो कोई नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने रैशनल एक्सप्रेशन पर आते हैं तो पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स वियर पी ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल आल्सो क्यू ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल, दोनों का पोलिनोमियल होना मस्ट है, ठीक है। और क्या कहते हैं आप
क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल एक्सप्रेशन को चेक करना है। पहली बात, आपके जो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पोलिनोमियल एंड क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह जहाँ पर इन्होंने बताया, पहले इन्होंने चेक किया बेटा 2x + 1 इज अ पोलिनोमियल, फिर 3x + 8 इट इज आल्सो पोलिनोमियल। तो आप क्या करोगे, 3x + 8 इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। और फिर उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। फर्स्ट क्या है, एवरी पोलिनोमियल मस्ट बी अ रैशनल नंबर, बट एक्सप्रेशन, हर जो पोलिनोमियल होता है उसका रैशनल एक्सप्रेशन होना जरूरी है, मगर फिर क्या बोला, लेकिन लाजमी नहीं है जो हर रैशनल एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल हो। इसके बाद साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। 3x² + 1/x - 5। तो बेटा आपने बताना है ये कोई पोलिनोमियल है कि नहीं। बेटा पोलिनोमियल हमें पता है, जब x डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो x की पावर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे x की पावर नेगेटिव होगी तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज पोलिनोमियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो x की पावर है वो मस्ट बी अ रियल नंबर, और मस्ट बी अ पॉजिटिव, रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव। फिर 3x³ - 4x² - x √ x + 3। तो बेटा ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज एक्स के ऊपर अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, इसके बाकी 2 पार्ट्स आप लोग मुझे करके अभी सबमिट करवाएंगे। फिर सेकेंड पार्ट, स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। आपने चेक करना है कौन सा इसमें से रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपने 3√x/3√x + 5, बेटा आपने चेक करना है ये रैशनल है या नहीं। तो रैशनल के लिए इनका पोलिनोमियल होना मस्ट है। तो बेटा √x आ रहा है, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, तो इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह x³ - 2x² + √3 / 2 + 3x - x²। तो अपर आपने नोमिनेटर देखा, वो भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है, तो ये इट इज़ एन रैशनल एक्सप्रेशन। ओके बेटा, थैंक यू। बाकी 2 पार्ट्स आप लोगों ने इसके खुद करने हैं और मुझे क्लास के ड्यूरिंग क्लास ही आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।